नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का हम सब पर बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से आज हम रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब में नमाज तरावीह की अदायगी के लिए हाजिर हैं। और ये वो रात है जिसे हम शब क़द्र कहते हैं, क़द्र वाली रात। वैसे तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करो। 21, 27, 25, 27, 29। लेकिन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला को ताक अदद जो है बहुत पसंद है। तो 21 भी ताक है, 23 भी ताक है, 25, 27, 29 ये सब ताक अदद हैं। लेकिन ताक अददों में फिर अल्लाह ताला को 7 का अदद बहुत पसंद है। क्या? 7 का अदद। अल्लाह ताला ने जो है 7 ज़मीनें बनाई, 7 आसमान बनाए, हफ्ते के दिन जो है 7 बनाए, हमें जो है 7 आज़ा के ऊपर, 7 हड्डियों के ऊपर सजदा करने का अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया। तो ये 7 का जो अदद है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और ताक रातों में जो 7 का अदद है वो 27 में आता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इशारा है कि ये जो 27 की रात है यही शब क़द्र है। क्योंकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्टली जो है वो तायीन नहीं फरमाई। हालांकि अल्लाह ताला ने आपको तायीन अता फरमाई थी, लेकिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रात का बताने के लिए बाहर निकले तो 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके झगड़े की वजह से अल्लाह ताला ने शब क़द्र की तायीन उठा ली है, इसलिए आप इसको ताक रातों के अंदर तलाश करो। तो हुज़ूर और मुफस्सिरीन जो है इसमें लिखते हैं उलमाए कराम के उसी साल के लिए अल्लाह ताला ने आपसे इस तायीन को उठाया था, वरना हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि शब क़द्र कब है। लेकिन उस साल, सिर्फ उस साल में जो है तायीन को उठा लिया गया, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि आपके लिए उस साल में तायीन होती और कोई पूछता तो आप उसको ना बताते। तो ना बताते तब भी जो है प्रॉब्लम था, ठीक है ना। बताते तो वो भी अल्लाह ताला की जो हिकमत थी इसको ना बताने में। और ये मुमकिन नहीं था कि आप जो है नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोलें, गलत बयानी करें और लेकिन बात को छुपाएं। तो इसलिए उस साल अल्लाह ताला ने आपसे तायीन को उठा लिया। लेकिन बाद में जितने भी साल थे उसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि शब क़द्र कब है। अब शब क़द्र जो है इसका 27वीं के अंदर होना, एक तो मैंने आपको बता दिया इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का जो है आपको बताया। इसके अलावा हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के एक सहाबी हैं, वो बगैर इंशाअल्लाह कहे कसम उठाकर, अल्लाह की कसम उठाकर, और इंशाअल्लाह भी नहीं कहते थे, और अल्लाह की कसम उठाकर वो कहते थे कि ये 27वीं की रात है। इतना उनको जो जज्म था और पुख्ता यकीन था। वो कहते हैं, उनसे पूछा कि आपको कैसे, तो उन्होंने कहा कि जो निशानियाँ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शब क़द्र की बताई हैं वो निशानियाँ इस रात के अंदर जो है वो पूरी उतरती हैं। फिर इसमें 2 और इशारे इसी सूरत के अंदर, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया ना इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इसी के अंदर जो है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को 3 मरतबा बयान फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र 1 मरतबा, व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र 2 मरतबा, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर 3 मरतबा हो गया। अब लैलतुल क़द्र के अगर हुरूफ लेटर्स आप गिने तो 9 बनते हैं। लाम या लाम का अलिफ लाम काफ दाल रा 9 बनते हैं। 3 मरतबा जो है ये लैलतुल क़द्र सूरह अल क़द्र के अंदर आया है। तो 3 को अगर 9 के साथ आप ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें, कितना अदद बनता है? 3 9 27। तो ये इशारा अल्लाह ताला ने सूरत के अंदर ही जो है इशारा रख दिया। फिर इसके अंदर जो आगे चले ना तो एक ज़मीर आती है हिया हत्ता मतलाइल फज्र, हिया। अब ये जो हिया ज़मीर है ये फिर जो लैलतुल क़द्र की तरफ राजे है। और हिया जो कलिमा है ये सूरतुल क़द्र के अंदर 27वें मकाम पर है। ये ज़मीर जो है 27वें मकाम पर है। आप इन्ना अंज़लनाहु से शुरू कर दें,
27वें मकाम पर हिया है जो लैलतुल क़द्र की तरफ लौट रही है। तो ये एक और इशारा है कि 27वीं रात ही यानी कि लैलतुल क़द्र है। अब इसमें जो है तायीन के उठा लेने में हिकमतें क्या हैं? डेफिनेटली अल्लाह ताला जो है वो हकीम है, हर काम में उसकी हिकमत होती है। एक तो ये कि अगर इसके अंदर इबादत करने का अजर सवाब 1000 महीने से ज़्यादा है, तो अगर तायीन फरमा दी जाती कि भाई ये 27वीं है या 25वीं है, ये जो भी है, तो जिनको तो अल्लाह ताला जो है तौफीक देता आप जैसे आगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो आपको तो सवाब मिल जाता, 1000 रातों का सवाब मिल जाता, उससे ज़्यादा का सवाब मिल जाता। लेकिन हमारे वो मुसलमान भाई जो अमल में कमज़ोर हैं, ठीक है ना, तायीन के बावजूद जो है अगर वो जैसे रमज़ान के रोज़ों की तो तायीन है ना, तो क्या सारे मुसलमान रोज़े रख रहे हैं? नमाजों की तो तायीन है ना कि दिन में 5 तो सारे नमाज पढ़ रहे हैं। हज की तो तायीन है ना कि इन महीनों में इन दिनों में हज होता है, क्या सारे मुसलमान हज करने जाते हैं? तो अगर तायीन हो भी जाती तो जहां इसके अंदर इबादत करने का अजर सवाब 1000 माह से ज्यादा है, अगर तायीन के बाद कोई इसके अंदर इबादत ना करता तो उसका गुनाह भी इतना ही ज्यादा होता। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत के कमजोर लोगों को उस गुनाह से बचाने के लिए इसकी तायीन उठा ली। तो ये तायीन का ना होना भी हमारे लिए खैर और बरकत है कि अगर कोई शख्स जो है इस रात को शबेदारी नहीं करता, इसको जो है जाग कर नहीं गुजारता, इबादत नहीं करता, तो उसको कम से कम जो है 1000 महीने की गुनाह नहीं मिलेगा, वो उससे बच जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये है कि जब तायीन नहीं है तो फिर आप जैसे हदीस में आ गया कि 21, 23, 25, 27, 29 इसके अंदर जो है तलाश करो, तो फिर इंसान क्या करेगा? जब तायीन नहीं होगी तो फिर वो ज़्यादा जस्तजू करेगा, ज़्यादा कोशिश करेगा। जिनको शौक़ है, अब जो एहतिकाफ बैठे में वो जो ताक रातें होती हैं उसमें ज़्यादा जो है जागते हैं, इबादत करते हैं कि शायद यही रात शब कदर ना हो, तो इससे क्या होगा कि उसको ज़्यादा इबादत का मौका मिल जाएगा, ज़्यादा उसको अजर सवाब मिलेगा। और उन्हीं में से कोई एक रात शब कदर होगी तो वो शब कदर भी मिल जाएगी। और प्लस ये कि जिन रातों में उसने शब कदर को तलाश करने के लिए उठकर इबादत की तो वो एक्स्ट्रा इबादत हो जाएगी। तो मुझसे कि अल्लाह ताला के हर काम के अंदर, अब ये जो महीना है, जिस तरह मैंने कुरान पाक की तिलावत की, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया, शाहरुर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ठीक है ना, कि इस माह के अंदर, रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला ने, और बाकी जो किताबें हैं अल्लाह ताला ने ज़बूर को 6 रमज़ान को नाजिल किया, इंजील जो है ग़ालिबन 18 रमज़ान को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, और तौरात जो है वो रमज़ान के 6 दिन रहते थे तो वो नाजिल हुई थी। तो ये सारी किताबें अल्लाह ताला ने रमज़ान के अंदर ही नाजिल फरमाई थी, ठीक है ना। कुरान भी, अब कुरान वैसे तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान जो है 23 साल में नाजिल हुआ, तो अगर ये कहा जाए कि शब कदर में कुरान पाक नाजिल हुआ तो कुरान तो 23 साल में नाजिल हुआ, तो 27वीं की रात को अल्लाह ताला ने ये कुरान किधर लिखा हुआ था? लोहे महफूज पर लिखा हुआ था। अल्लाह ताला ने उस कुरान को जो लोहे महफूज पर लिखा हुआ था, जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही भेजने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने उस कुरान को लोहे महफूज से नकल करवा के हज़रत जिब्रील अमीन के सपुर्द किया, और वो जो है आसमान दुनिया पर जो बैतुल इज़्ज़त है वहाँ पर जो है कुरान पाक को ले आए। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक 23 साल में नाजिल हुआ वो बैतुल इज़्ज़त से जो पहले आसमान पर है वहाँ से फिर जितना जब मुनासिब हुआ और ज़रूरत हुई वो आयात, वो सूरतें अल्लाह ताला नाजिल फरमाता रहा। वो जो टाइम है वो 23 साल का है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह सूरह दुखान के अंदर भी हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, तो शब कद्र का एक नाम लैलतुल मुबारका भी है, ये बरकत वाली रात है, ये कद्र वाली। कद्र का एक माना होता है तंग पड़ जाना, वैसे तो आजकल लोग ही तंग पड़ते हैं, लेकिन असल इसका माना यह है कि इतनी कसरत के साथ फरिश्ते इस रात के अंदर नाजिल होते हैं कि जमीन उनकी आमद की वजह से तंग पड़ जाती है। इधर भी पता नहीं कितने फरिश्ते बैठे होंगे आपके दाएं बाएं, क्योंकि अल्लाह के जिक्र की जो महफिल होगी, मजलिस होगी, उसमें फरिश्ते आकर बैठेंगे। और फरिश्तों की आमद की एक निशानी और शब कद्र के मिलने की एक निशानी ये भी है कि जब आप इस रात में शबेदारी करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो एक ख़ास यानी कि कैफियत आपके ऊपर
گریہ کی، اللہ کے خوف و خشیت کی آپ کے اوپر طاری ہوتا ہے، جسم کے اندر لرزہ اور کپکپاہٹ جو طاری ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کا یعنی کہ دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں روئے، گریہ کرے، ٹھیک ہے نا. اور فرشتے مسافہ کرتے ہیں، فرشتے مسافہ کرتے ہیں. تو جس وقت فرشتہ آپ سے مسافہ کر رہا ہوگا تو وہ کیا کرنٹ آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگا، اس وقت کیا انرجی پیدا ہوگی. تو جس وقت فرشتہ آپ سے مسافہ کر رہا ہوگا آپ کے جسم کے اندر ایک کپکپاہٹ اور جھرجھری سی اور تھرل سی جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو یہ اس کی نشانیوں میں سے انسان کی کیفیت وہ بتا دیتی ہے کہ اس کو شب قدر، اور دل کا جو سکون ہے آپ کا وہ آپ کو بتا دے گا. آپ کی روح، آپ کا دل جو ہے بڑا مطمئن ہوگا، بڑا پرسکون ہوگا، بڑا ایک لائٹ فیل کرے گا. یہ جو ہے شب قدر کی نشانیاں ہیں، بظاہر تو نظر نہیں آتی. پھر جو ہے اس کا ایک یعنی کہ معنی جو ہے عظمت اور شرف بھی ہے، عظمت اور شرف. تو یہ بڑی عظمت اور شرف والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان کتاب، سمجھے نا، ویسے تو باقی کتابیں تھیں لیکن ام الکتاب یہی ہے، ساری کتابوں کی ماں جو ہے وہ یہی ہے. تو عظیم الشان کتاب اپنے عظیم الشان رسول جو خاتم النبیین ہیں ان کے ذریعے سے عظیم الشان امت کو عطا فرمائی. عظیم الشان کتاب، عظمت والی کتاب، عظمت والے رسول کے ذریعے سے عظمت والی امت کو عطا فرمائی. تو اس رات کی جو ہے برکتوں کا ایک سبب جو ہے قرآن پاک کا نزول بھی ہے. بعض نے کہا کہ رات فی نفس ہی بھی جو ہے بابرکت ہے، بعض نے کہا کہ اس کی فضیلت جو ہے فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے، بعض نے کہا کہ اس کی فضیلت اس وجہ سے کہ اس میں ساری رات صبح صادق تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی ایک وجہ جو قرآن پاک کا نزول بھی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں نا، اور اس کی یہ جو عطا ہے اس کی وجہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جو یعنی کہ 1000 سال تک اس نے جو زرہ ہوتی ہے، جو ایک یونیفارم ہوتی ہے آرمی یونیفارم، اس نے 1000 ماہ تک جو ہے اس یونیفارم کو اتارا ہی نہیں. 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا. صحابہ کرام نے سنا تو انہوں نے کہا ہماری تو عمریں تھوڑی سی ہیں، تو وہ بنی اسرائیل کے لوگ 1000 سال تک جہاد. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے جب صحابہ کرام کی پریشانی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شب قدر عطا فرمائی ہے جس میں عبادت 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. It's not equal to 1000 months. It is better than 1000 months. ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 4 بنی اسرائیل کے اندر جو ہے ایسے لوگ ہوئے ہیں جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل، حضرت یوشع بن نون، جنہوں نے 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت انہوں نے عبادت کی اللہ کی، کہ اس میں پلک جھپکنے کے وقت کے برابر بھی جو ہے عبادت سے کوتاہی نہیں کی. اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کی. تو اللہ رب العزت نے جو ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ ہم تمہیں ایک رات جو ہے عطا کرتے ہیں، اس کی جو عبادت ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے. اگر 1000 مہینوں کو سالوں پر ڈیوائڈ کریں تو یہ 83 سال 83 ایئرز 4 منتھس بنتے ہیں. انہوں نے کتنی کی تھی؟ 80 ایئرز. اللہ نے جو آپ کو رات عطا فرمائی ہے وہ 83 ایئرز 4 منتھس بنتی ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جیسی رات اللہ تعالیٰ نے میری امت کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمائی. تو یہ یعنی کہ اس کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں نے کہا کہ آپ کی یعنی کہ حوصلہ افزائی کے لیے اور اس رات کی عظمت اور برکت جو ہے وہ آپ تک پہنچے، اس کے لیے چند کلمات میں عرض کر دوں. انشاءاللہ بعد میں ہمارے علامہ محمد بلال اشرفی قادری صاحب بھی جو ہے گفتگو فرمائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نماز تراویح کے بعد جو ہے مختصر پروگرام ہوگا اور اس کے بعد جو ہے صلاۃ و تسبیح ہوگی، ذکر ہوگا، دعا ہوگی. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.